मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे यूपीआई के एक नए फीचर के बारे में, नए अपडेट के बारे में, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते आ रहे थे। देखिए, अब तक क्या हो रहा है कि अगर आप लोग किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यूपीआई पिन एंटर करना होता है। यानी कि बिना यूपीआई पिन के आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और ना ही आप पेमेंट कर सकते हैं। बट इस नए फीचर को आने के बाद, नए फीचर को रोल आउट होने के बाद, अब आप लोग बिना यूपीआई पिन के सिर्फ फिंगर से और अपना फेस दिखा करके पेमेंट कर सकते हैं या कहीं पर भी यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर में कैसे और किस तरीके से। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये फीचर आपको कहां पर देखने को मिलेगा और किस तरीके से आप बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट के फीचर को एक्टिवेट करके किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल में इसकी लिमिट कितनी दी गई है, यानी कि ट्रांजैक्शन लिमिट अभी कितनी यहां पर मिली है, कितना आप पैसा यूपीआई ऐप के माध्यम से सिर्फ फिंगर और फेस का यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी बिना यूपीआई पिन के सिर्फ फिंगर या फेस दिखा करके पेमेंट करना चाहते हैं, पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस फीचर को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी ये जो फीचर है हर एक यूपीआई ऐप में रोल आउट नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये रहा फोन पे, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जिस तरीके से आप फंड ट्रांसफर करते हैं या पेमेंट करते हैं, आप वो प्रोसेस कीजिए। जैसा कि देखिए, यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो हम यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे। सिंपल इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक किए पे वाले ऑप्शन पर, तो देखिए यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट करने का ऑप्शन मिला है, ना कि फेस आईडी का या फिंगरप्रिंट का। यानी कि अभी फिलहाल जो है ये फीचर हर एक यूपीआई ऐप में रोल आउट नहीं हुआ है। यानी कि अभी जब तक आप यूपीआई पिन इनपुट नहीं करेंगे तब तक आप फंड ट्रांसफर या पेमेंट नहीं कर सकते। तो अब ये फीचर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है नावी। आपको नावी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आसानी से देखने को मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर इनपुट करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो यहां पर आपको इनपुट करके वेरीफाई कर देना है। देखिए यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपल वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, अब आपसे परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसको फिलहाल कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब आपका अकाउंट बन चुका है नावी में, लेकिन अभी भी आप पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए हैं। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सिंपल आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा ओटीपी के थ्रू, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा और देखिए वेरीफाइड हो चुका है। सिंपल अब इस नंबर से जो भी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये अभी सर्वर डाउन चल रहा है, फेसिंग इशू, तो हम फिलहाल दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे पॉपुलर बैंक्स के, ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका अकाउंट फाइंड किया जाएगा और देखिए ये एडेड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, यानी कि लिंक हो चुका है। सिंपल अब आपको करना क्या है, जिस बैंक अकाउंट से आप फेस आईडी के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, सिंपल उस बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। एक पॉइंट मैं और भी क्लियर कर दूं, देखिए अभी सारे बैंकों में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, मतलब ये फीचर नहीं आया है।
सिर्फ अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेक कर पा रहा हूं। जैसा कि देखिए यहाँ पर अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ चुका है स्किप पिन यूज फेस आईडी और फिंगरप्रिंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी बहुत सारे बैंकों में ये फीचर नहीं आया है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर किसी आप दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं तो वहां पर क्या ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोसेस दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं इस बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बना लेता हूं। स्टेट एज प्राइमरी पर क्लिक कीजिए और प्राइमरी मेरा बैंक अकाउंट बन चुका है। ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, दोबारा से उसी बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। उसके बाद यहाँ पर स्किप पिन का जो ऑप्शन है ना, साइड में एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप फिंगरप्रिंट के थ्रू या फेस आईडी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इसको इनेबल कीजिए। जैसे ही इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है एक्टिवेट बायोमेट्रिक। ठीक है। तो आपको यहाँ पर आई एग्री कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पिन पूछा जाएगा। तो जो आपका पिन है आप यहाँ पर डाल दीजिए यूपीआई पिन। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब आपको बोला जाएगा रजिस्टर बायोमेट्रिक करने के लिए। तो आप अपना थंब जो है फिंगर सेंसर पर टच कीजिएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे देखिए एडिंग होगा और बायोमेट्रिक सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। बस इतना ही प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है ना। अब देखिए अप्लीकेबल हो चुका है, ये इनेबल हो चुका है बटन। उसके बाद यहां पर देखिए अब आप 5,000 रुपए तक सिर्फ फेस आईडी के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये इनेबल हो चुका है। अब आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद देखते हैं कि ये प्रोसेस काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहां से बैक आ जाना है। उसके बाद अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिंपल टू मोबाइल नंबर या पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अलाउ करना है और जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं या पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद यहां पर इनपुट कीजिए अमाउंट जितना आप भेजना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं, 5,000 से ज्यादा आप इनपुट मत कीजिएगा, वरना फिर आपको फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पे 100 इनपुट किया और यहाँ पर साइड में आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है टच द फिंगर सेंसर। तो जैसे ही आप फिंगर यहाँ पर ऐड करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं पेमेंट करके या पैसा ट्रांसफर करके। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं 1 रुपया डालता हूं और पे पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर मैं बायोमेट्रिक ऐड करूंगा, यानी अपना फिंगर ऐड करूंगा। तो जैसे इस प्रोसेस को करेंगे देखिए पेमेंट हो रहा है और पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब अब मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्कैन एंड पे हो चुका है। ऐड ऑटोमेटिकली ये सारा ऑप्शन है, इसको अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी, या पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितना सेकेंड में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ। जैसे यहाँ पर 1.3 सेकेंड्स में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। मतलब बहुत ही फास्ट काम किया। अगर आप यूपीआई पिन डाल के पैसे ट्रांसफर करेंगे तो इतना जल्दी नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर बैक कीजिए, कट कीजिए यहां से और टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करता हूं। फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं मान लीजिए 5,000 से ज्यादा डालता हूं, 6,000 रुपये। तो उसके बाद पे पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यूपीआई पिन इनपुट करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप 5,000 से ज्यादा आप अमाउंट इनपुट करेंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे तो आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, और उससे कम अगर आप करते हैं तो फिर आप फिंगरप्रिंट के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप नावी ऐप में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक को ऐड करके कहीं पर भी पेमेंट कर पाएंगे, फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ आपका जो ट्रांजेक्शन है वो और भी ज्यादा फास्ट होगा। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।